कोई बात नहीं, वो सबसे छोटा है। आज मैं उसकी पहली बार क्लास ले रही हूँ, इसलिए रोज अभी से पढ़ोगे क्या? फ्रेंड्स, पापा जी की मेमोरी अभी अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग हमारा शाम से शुरू हो रहा है। और फ्रेंड्स, आज हमने ब्लॉग इसलिए शुरू किया है क्योंकि आप सबको बता दें कि देवर जी आ नहीं पाए, वो तो हॉस्पिटल में ही हैं पापा जी के साथ में। और जो बच्चों को वो ट्यूशन क्लास देते हैं, तो वो क्लास उनकी मैं आज ले रही हूँ। बच्चों की उनकी क्लास मैं पढ़ाऊँगी। वासु का एक फ्रेंड है और एक उसका भाई, तो वो आते हैं यहाँ घर पर पढ़ने क्योंकि उनका घर नज़दीक ही है। और जो बाकी बच्चे हैं वो उनकी कोचिंग सेंटर पे आते हैं। उनके कोचिंग सेंटर में और अदर क्लास के बच्चे हैं जिनको पढ़ाते हैं, तो वो उनकी कोचिंग पे पढ़ने आते हैं। तो चलेंगे, हम पढ़ाते हैं बच्चों को। आज मैं बनूँगी टीचर, मैं बनती हूँ टीचर। तो चलिए चलते हैं, पढ़ाते हैं उनसे। उन्होंने फ़ोन किया था कि बच्चे अगर ट्यूशन पढ़ने आएँ तो उनकी क्लास ले लेना। मैंने रिवीजन करने को दिया था, तो आप उनसे वही पूछ लेना। तो चलिए मैं उनसे देखती हूँ उन्होंने लर्न किया है कि नहीं किया है, और क्या रिवीजन किया है क्या नहीं किया है। तो चलिए, और देखिए ये हैं उनके स्टूडेंट्स। ये तो वासु हैं और ये हैं। हेलो करो आप लोग भाई। हेलो। आप अपना नाम बताओ। जयेश। जयेश। और ये श्रेयस। श्रेयस। तो फ्रेंड्स, ये हैं वासु के क्लासमेट। और वासु, आप अपना नाम नहीं बताओगे? आपका नाम तो पता ही है ना फ्रेंड्स को। वासु कुछ शर्मा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के सामने। तो चलिए हम इन सबसे पूछते हैं। आपके सर ने रिवीजन करने को दिया है ना? हाँ। तो EVS सब्जेक्ट है ना? हाँ। हाँ, जो भी हो, बस आप सबके लिए 5 मिनट हैं। 5 मिनट में आप रिवीजन कर लीजिए, फिर आप सबसे पूछते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए जयस कितना क्यूट सा लगता है ना? क्यूट है। और जयस क्यूट लगते हैं। जयस होमवर्क नहीं करके लाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जयस भाई होमवर्क करके नहीं लाए हैं। जयस बेटा क्यों नहीं होमवर्क करके लाए हो? कर लो, थोड़ा सा बचा है क्या? कर लो जल्दी से कर लो। कर लो। कोई बात नहीं, वो सबसे छोटा है। आज मैं उसकी पहली बार क्लास ले रही हूँ, इसलिए थोड़ा शर्मा रहा है बेचारा। वैसे सब खूब बात करता है रोज़, आज का हमसे आज हो सकता है हमसे कम बात करें क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना। जयस, बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? आपकी सर की तरह मैं नहीं डांटूंगी। श्रेयस, आप बताओ, ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन बताओ। A group of organ working together to perform a major function in our body is called organ system. राइट। और पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम बताओ वासु। Griddle, limb bone, सबसे पहले ग्रिडल आता है क्या? skull, हाँ। griddle और rib cage। फिर उसके बाद वो एक था limb bones। और एक था क्या बोलते हैं? बैकबोन। हाँ, बैकबोन। और लिम्बोन। limb bone बहुत बता दूँ। और फिर से सेकंड ग्रिडल होती है जो पैर के और हाँ, कमर के बीच में है। नाम बताओ उसका। क्या था एक? बैकबोन की स्पेलिंग बोलो। BACKBON। लिम्बोन की स्पेलिंग बोलो। LIMBON। सेरिबेलम बताइए वासु। सेरिबेलम ये हमारे शरीर की वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मसल्स क्या है? वॉलंटरी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है। ठीक। और जो दादाजी के एक्सीडेंट में जो ऑपरेशन हुआ है, तो उनके जो माइंड में मतलब किस चीज़ की कमी हो गई है, किस चीज़ की कमी हुई, वही चैप्टर आपका चल रहा है, वही टॉपिक चल रहा है, वही आपका यूनिट पढ़ाया जा रहा है इस टाइम पर। और तो आप बताओ, अच्छे से बता सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उसमें, बताओ। सेरिब्रम। हाँ, सेरिब्रम में जो जो चीज़ें होती हैं ना,
वो तो आपको पता है, तो बताओ क्या क्या होती है उसमें। वो थिंकिंग में जो सेरिब्रम होता है माइंड में, हमारे सर में, तो उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो हिंदी में बताओ और इंग्लिश में भी बताओ। और वही वही दादू जी के साथ में हुआ है, यानी कि हमारे पापा जी के साथ में फ्रेंड्स। तो वही इनका टॉपिक चल रहा है, वही यूनिट चल रहा है, उसी को हम इनका वही लर्न करने को दिया था इनके सर ने। तो वही मैं इनका मतलब वही इनसे पूछ रही हूँ, पूछने को था मुझे तो बताइए। सेरिब्रम के फंक्शंस के बारे में बताइए। सेरिब्रम का ही ऑपरेशन हुआ है सर का। बताइए। सेरिब्रम, हमारा सेरिब्रम हमें सोचने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कठिनाई को सॉल्व करने में और अपनी याददाश्त को कंट्रोल करता है और वो सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। Cerebrum is responsible for our memory. It controls our thinking and helps in solving problems. It controls the sense organs. वही फ्रेंड्स, मेमोरी उनको अभी अच्छी सी है नहीं, इनके दादू तो फ्रेंड्स पापा जी की मेमोरी अभी अच्छे से आई नहीं है, तो वही प्रॉब्लम हो गई है उनको कि याददाश्त जा चुकी है, बहुत चीज़ें भूल चुके हैं और बस 2 या 5% के बीच में कुछ याद है, बाकी सब चुप भूल चुके हैं। बैकबोन के बारे में हिंदी में एक्सप्लेन करो, उसके फंक्शन के बारे में। बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमें बैठने में और खड़े होने में मदद करती है। पीठ की हड्डी ना। हाँ चलो अब श्रेयस आपकी बारी। ठीक है, जो बैकबोन होती है ना, वो हमारे शरीर में मतलब जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह काम करता है। स्ट्रक्चर बताओ। बैकबोन का स्ट्रक्चर बताओ, पहले हिंदी में या इंग्लिश में, जो जिसमें आप दोनों चीज़ में बता रहे हैं आपको, हिंदी में भी। और It has 33 small bones called vertebrae. वेरी गुड। It helps the body move. नहीं, उससे वाइब्रेट होती है ना, वाइब्रेट होती है। इसमें लिखा है द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वाइब्रेट। हिंदी में बताओ, वहाँ से बताओगे? हिंदी में एक्सप्लेन करो वॉलंटरी मसल्स को। हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे ये क्या लिखा? जैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसे हाथ हम लोग हिला सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई चीज उठा सकते हैं। ये क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स श्रेयस बताओ। मसल्स हिंदी में एक्सप्लेन करो इसको, बताओ। मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जो खुद से ही यूज होती हैं, उनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे कि कार्डियक मसल, जो हम लोगों के दिल में होती है। सही कहा। इनवॉलंटरी मसल्स वो होती हैं, जैसे इनवॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जो हमारे हार्ट में होती हैं। ठीक है, तो वो जो मांसपेशियां हमारे हार्ट में है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हार्ट के कंट्रोल में है, वो हमारे दिल के कंट्रोल में है। और जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में है, जैसे ये हाथ है। ठीक है, हम इसको हिला सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं ना, बजा सकते हैं। तो वो आपको नहीं आ रहा है ना अच्छे से। और इनवॉलंटरी मसल्स और वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स में अब डिफरेंट आपको दोनों पता चल गया होगा ना। तो अब डिफरेंट बताओ, डिफरेंट बताओ, एक दोनों लोग बताओ। पहले तुम बताओ, डिफरेंट बताओ। वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स में डिफरेंट बताओ। डिफरेंस, हाँ, अंतर बताओ दोनों में। वॉलंटरी मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इनवॉलंटरी मसल्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, एक अंतर।
एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर श्रेयस आप बताओ। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो अपने आप ही यूज होती हैं जो अपने आप खुद अपना काम कर लेते हैं, जैसे दिल की, जैसे कार्डियक मसल जो होती है दिल में जो होती है वो अपने आप अपना काम करती है। और वॉलेंट्री मसल्स ऐसा वहाँ पर हम अपने हाथ से नहीं छू सकते, वहाँ पर हम दिल हिला नहीं सकते हैं। ठीक है। और वॉलेंट्री मसल्स जो होती जो हम लोग के कंट्रोल में होती, जब हम लोग जैसे कि जब हम लोग वासु को पकड़ेंगे तो वासु तब पकड़ेगा। हाँ। अपने आप से नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, तो समझ में आया ना। जयस अपना वर्क कर रहे हैं। जयस, सोनिया की स्पेलिंग लिखो। जयस बेटा फुल कपड़े पहन के आया करो बाबू, बहुत मच्छर हैं लगते हैं रास्ते में जब आते हो आप हैं। चलो। और तो फ्रेंड्स ये जयस का वर्क है, इतना ट्यूशन यहाँ पे आके ये वाला वर्क इस साइड का किया है जो मेरी साइड को है, ये वाला वर्क। और ये घर के लिए है उसका वर्क, इंग्लिश बनानी है और इसकी हिंदी बनानी है। और फ्रेंड्स इसने बहुत सारी मिस्टेक करी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने हिंदी दी थी इंग्लिश बनाने के लिए, तो इसने बहुत सारी मिस्टेक की हैं जैस ने, इसलिए इनको फिर से वही मैंने वर्क में दिया है, इंग्लिश से हिंदी बनाओ, हिंदी से इंग्लिश बनाओ। ठीक है जयस। और श्रेयस कैसा लगा हमसे पढ़ के? बहुत अच्छा लगा। आज हमसे पढ़ाई करके कैसा लगा तुम लोगों को? क्यों? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया है? सर से भी ज़्यादा अच्छा लगा है क्या? सर से भी ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, तो रोज अभी से पढ़ोगे क्या? नहीं भाई, हम नहीं, कभी कभी पढ़ा दिया करेंगे। अभी तो आपके सर आएंगे तब पढ़ाएंगे आके। ओके। आज मैं अब फ्रेंड्स वासु के सर के अंकल पढ़ाने लगे हैं, नहीं तो वासु ने कभी ट्यूशन नहीं लिया है ना, मैंने वासु को कोई कोचिंग दिलाई है, मैं ही घर पे इनको पढ़ाती थी हमेशा। और अब इस साल वासु पढ़ रहे हैं अंकल से, मैं वासु ने कभी ट्यूशन नहीं लिया है, मैं ही घर पे इनका वर्क होमवर्क जो भी रहता था वही करवाती थी। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स पढ़ के, और हम वीडियो को यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये ट्यूशन वाला वीडियो, पढ़ाई वाला, आप सबको पसंद आया होगा। तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे जल्द ही आप सबको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे बच्चों से भी बाय बाय कर लीजिए। बाय बाय।